हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 विकल्पों में से वर्णमाला के अक्षर का एक खास तरीके से रखे गए हैं, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो समूह का हिस्सा नहीं है। ये जो किस टॉपिक का है? ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट यानी कि विषम को चुनना है आपको। विषम को चुने, इनमें से कौन जो है विषम है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो आप देखिए, चूंकि ये जो टर्म है ये पेयर है किसका? ये लेटर्स का। तो आप देखिए x से w जब जाएंगे तो x होता है 24 नंबर पे, w आता है 23 नंबर पे। तो इससे इसमें गए तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। इसमें गए, w से u में गए तो कितना? 2 पीछे जाएंगे तो u आ जाएगा। q से जब p में गए तो देखिए 1 पीछे गए, 1 घटा दिए q में तो p आ गया। और p से जब आपका कितना? p होता है 16 नंबर पे, m होता है कितना? 13 नंबर पे। तो यहां जब 3 घटाएंगे आप तो m आएगा। अब देखिए k से 1 पीछे जाएंगे तो j आएगा, j से 2 पीछे आएंगे तो h आएगा, d से जब 1 पीछे आएंगे तो c आएगा और 2 पीछे आएंगे तो a आएगा। तो आप देखिए पहले वाले में पहला 2 में आने के लिए 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस और इसमें 2 का डिफरेंस, यहां भी 1 और 2 का डिफरेंस। लेकिन यहां कितना है? 1 और 3 का डिफरेंस है। यानी कि जो ऑड वन आउट है विषम कौन सा है? यही वाला है। और तीनों जो है समान रूप से जो है एक लॉजिक के थ्रू एक समान है और यही मेरा क्या है? डिफरेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। एक कलाई घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई जो है किस दिशा में होगी? तो हम डायरेक्शन का जानते हैं कि ऊपर वाला जो है क्या लेते हैं? ऊपर वाला जो है उत्तर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो है क्या लेते हैं? उत्तर लेते हैं, उत्तर लेते हैं। नीचे वाला क्या लेते हैं? दक्षिण लेते हैं। इस साइड वाला क्या लेते हैं? पूर्व लेते हैं और इधर जो है पश्चिम लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 4:30 हो रहा है। अगर आप घड़ी बनाइएगा 1 2 3 4, यहां 2 होता है कांटा, यहां 2 कांटा होता है, इधर 2 कांटा होता है, इधर पर 2 कांटा होता है। तो 12, यहां पर कितना हो गया? 3, इधर हो गया 6, इधर कितना हो गया? 9। 4 कहां होता है? यहां पर होता है, 5 यहां पर होता है। तो आपको कितना बजाना है? 4:30। तो 4:30 में होगा तो आवर कांटा मान लीजिए कि पूरा एग्जैक्ट तो 4 पर नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलिए 4 पर होगा। और मिनट का कांटा जो होगा ये कहां होगा? 6 पर होगा, ठीक है, 6 पर होगा। एग्जैक्टली आप देखिएगा तो आवर का कांटा 4 पर नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आवर का कांटा हो गया। ये क्या हो गया? मिनट का कांटा हो गया, ठीक है। तो ये 4:30 हो गया। तो कह रहा है यदि मिनट का कांटा पूर्व की ओर है, ठीक है, मिनट का कांटा पूर्व की ओर है, यानी कि ये मान लीजिए मिनट का कांटा, इसको इस तरह ही कीजिएगा। तो जब ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, यानी कि ये जो है ईस्ट हो गया। ये मान लीजिए पूर्व हो गया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। जब ये पूर्व हो गया तो इसके सामने वाला पश्चिम हो जाएगा। और 90 डिग्री पर जो है पूर्व का देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व के क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में क्या है? दक्षिण है। तो यहां से भी घड़ी के दिशा में क्या चल जाएंगे? दक्षिण चल जाएंगे।
तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो मिनट का कांटा था ना, और ये क्या था, आवर का कांटा था। ये मिनट का कांटा था, ये आवर का कांटा था। तो आवर का कांटा किसके किसके बीच में है, आपको पूछ रहा है कि घंटे वाली सुई जो है किस दिशा में होगी। तो घंटे वाली सुई जो है उत्तर और देखिए पूरब के बीच में है। ठीक है, घंटे वाली सुई जो है उत्तर और पूरब के बीच में है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो यह होगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी आपको जो है ऑड वन आउट चुनना है। कौन सा असंगत शब्द है, चयन कीजिए। आप देखिए दूध है, ये भी पेय पदार्थ है। चाय भी जो है पेय पदार्थ है, और सिरप भी क्या है, पेय पदार्थ है। लेकिन केक जो है ये क्या है, पेय पदार्थ है क्या, नहीं है, ये खाने वाले चीज है। ठीक है, खाने के लिए होता है केक। और ये तीनों जो होता है, ये तीनों होता है, ये किस लिए होता है, पीने के लिए होता है। ठीक है, पीने के लिए होता है। ठीक है, तो इस टाइप से खाने के लिए एक ही है, ये क्या है, केक है। इसलिए केक जो है डिफरेंट होगा, केक इज द डिफरेंट वन। ठीक है, क्योंकि मिल्क, सिरप और टी जो होता है ये ड्रिंक करने के लिए होता है। ठीक है, पीने के लिए होता है। लेकिन केक जो है ये ईट के लिए होता है, ईटिंग के लिए होता है, खाने के लिए जो है होता है। ठीक है, अब देखिए, एक कारोबारी सम्मेलन समाप्त होने पर 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो एक टाइम में जो है कितने लोग हाथ मिलाएंगे, एक टाइम में 2 लोग हाथ मिलाएंगे ना, एक टाइम में जो है 2 लोग हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, MC2 ये फॉर्मूला होता है। NC2 कितना बार हाथ मिलाएगा, बार हाथ मिलाएगा। NC2 बार जो है हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो N क्या हो गया यहां पर, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो लोगों की संख्या ये N हो गया। तो यहां लोगों की संख्या कितनी है, आप देखिए 10 है। यहां लोगों की संख्या कितनी है, 10 है। ये देखिए 10 है ना लोगों की संख्या। तो NC2 का मतलब हो गया 10C2, यानी कि 2 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, 10 लोग है। तो क्या करते हैं आप, डायरेक्टली 10 है 2 बार है तो घटाते जाइए, 10 गुने 9। ठीक है, 10C2 मतलब 10 लिखेंगे, उससे एक कम लिखेंगे 2 बार। 10C3 रहता, ठीक है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8। लेकिन हाथ मिलाने के लिए जो है ये 10C2 NC2 का ही प्रयोग करते हैं, और डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो गया 45। यानी कि 45 बार जो है वहां लोग हाथ मिलाएगा एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर देन चूज द एप्रोप्रिएट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन। यानी कि एक उपयुक्त क्रम में आपको जो इसको सजाना है। तो देखिए, अगर आप यहां ऑप्शन में देखिएगा तो स्टार्टिंग है 5 से, यानी कि गाय से। फिर क्या है आपका, फिर यहां पर क्या है, दूध से स्टार्ट है, और फिर दूसरा जो है घास से स्टार्ट है। तो एक बात देखिएगा, तो गाय क्या खाती है, गाय जो है ये क्या खाती है, घास खाती है। तो गाय जो है दूसरा घास खाती है, और घास से जो है जब वो घास खाती है, घास खाने के बाद जो है वो दूध देती है। ठीक है, घास खाती है और घास खाने के बाद वो क्या करती है, दूध देती है। मीनिंग ये है कि गाय घास खाती है तभी उसमें जो है दूध देने का क्षमता बनता है, तो वो दूध देती है। और फिर दही और क्या है, मक्खन है। फिर क्या होगा, दही होगा कि मक्खन होगा, ठीक है, दही होगा कि मक्खन होगा। तो ये फिर क्या होगा, दही बनेगा, और दही के बाद आप जो है मक्खन बनाइए। ठीक है, मान लिए इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन
2 4 में जो है कंफ्यूजन आपको नहीं हो सकता है। तो देखिए 5 2 4 में कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, तो 5 2 4 कहां पर, यहां पर तो नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित सारणी में लूप संख्या को ज्ञात करें। तो आप इसको जो है रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, चूंकि नीचे बड़ा नंबर है, चूंकि बड़ा नंबर है, तो हम इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कॉलम वाइज ही। तो देखिए दो छोटे छोटे का प्रयोग करके, नंबर का प्रयोग करके 65 लाइए। तो अगर आप 2 गुने 9 देते हैं, ठीक है, जब इसको 2 गुने 9 देते हैं तो 2 नम 18 हो गया। ठीक, अब 65 लाना है, 18 चौक 72 हो गया। 18 चौका 72 चले गए, आगे चले गए, लेकिन आपको लाना था 65, यानी कितना आगे चले गए, 7 आगे चले गए। ठीक है, 18 चौक 72, हो सकता है ये पैटर्न हो सकता है ना भी हो, तो आपको चेक करके पहले देखना है। अब 72 चले गए, 72 में से जो है आप 7 को माइनस किए, तो आपका कितना हो गया, 65 हो गया। अब इसी तरह चेक कीजिए इसको, 3 गुने 17, 17 तिया 51, 51 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 यहां है तो 4 से गुना कीजिए तो देखिए 204 हो गया। 129 से जो है बहुत अधिक हो गया 204, तो क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 204, तो आपको 200 जब 4 हो गया, यहां पर आपको 129 ही लाना था, तो ये कितना हो जाएगा, 14 9 गया 5, और इधर 1 चला गया, तो यहां कितना, 19 में 2 गया 75। अब 75 ज्यादा हो गया, ठीक है, 75 कम करना है तो हम 75 कैसे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं आ रहा है, अब हम इसको रो वाइज सॉल्व करेंगे, कॉलम वाइज तो आया नहीं। देखिए 2 प्लस 1, 3 लाना है, 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस कैसे लाइएगा, 5 लाना है, 2 प्लस 1 3, और 2 को फिर यहां पर लिख दिए तो कितना हो गया 5, फिर 9 प्लस 8, 9 में कितना जोड़ेंगे 8, 17, ठीक है, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 में फिर से हम क्या करेंगे, 17 में फिर से जो है हम 33 लाना है, यानी कितना अधिक है, 16 अधिक है, 16 अधिक है, तो 16 मतलब जो सेकेंड वाला है इसका दोगुना करना है। यहां भी आप मान के चलिए जो सेकेंड टर्म था इसका दोगुना किए, तो 8 का दोगुना कितना हो गया, 16 हो गया, यानी आपको 33 करना है। तो आप यहां भी जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यहां भी जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसका दोगुना करना है, 1 गुने 2 तो हो गया कितना 5, तो दोनों में पैटर्न लग गया ना, इसमें भी जब लग गया पैटर्न, इस वाले में लग गया, इसमें सेम पैटर्न लगेगा, तो क्या हो गया 65 हो गया, प्लस 129 लाना है, तो कितना ऐड करेंगे, 129 में आपको 65 करना है, तो देखिए यहाँ 4 हो गया 64 है, तो यहां आपको कितना करना होगा, 64 करना होगा, 64 ऐड करना होगा, तभी आप कितना आएगा 129 आएगा। ठीक है, 64 ऐड किए तो कितना हो गया 129 हो गया। अब इसमें और ऐड करना होगा, 64 का दोगुना कर देना होगा,
2 गुना 64, यानी कितना हो गया 129 प्लस 120 प्लस 8 कितना हो गया 128। तो अब जब इसको कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये वाला करेक्ट आंसर होगा। और 12 दूनी 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें। ठीक है, शेयर भी वीडियो को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है एक आकृति दिया गया है, इसमें एक जो है आपको छोड़ा गया है, इस पार्ट को छोड़ा गया है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। तो इसी तरह देखिए इसको यहां से यहां मिला दीजिए, इस तरह गया है, इस तरह गया। अब देखिए इसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, फिर यहां से जो है इस टाइप से कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर जो है ये हो गया। फिर इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, एक बिंदा देना है ये गोल वाला के ऊपर। देखिए यहां और इसके बीच में जो है बिंदा देना है। ठीक है, तो आप अगर मोटा मोटी देखिएगा तो ये फिगर किसका है, इसके जैसा है क्या? नहीं है, ये इस तरह करके सर्कल है। ठीक है, तो इस तरह करके सर्कल किस में है? इस वाले में है। तो आपको जो देना होगा वो कहां देना होगा? तो इस वाले भाग में देना होगा, इस तरह। ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट से यहां गया और इस पॉइंट से जो हो जाएगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो फिगर को दूसरा वाला फिगर जो है यहां पर पुट होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कथन यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां जो है ये क्या है? कथन है। अगर आप 150 से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सम वाले केस में क्या होता है कि दोनों साइड 50-50 होता है। ऑल वाला केस में जो है पहला 100 होगा, बाद में क्या होगा? 50 होगा। सम वाले केस में 50-50 होगा। और हमने कहा कि अगर कॉमन दो स्टेटमेंट है, जो वर्ड कॉमन रहेगा दोनों में, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, और दोनों का वैल्यू अगर 50 और 50 रहे तो दोनों के बीच में जो है कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा जो होगा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का ऑलवेज जो है नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके हमेशा जो है नेगेटिव कंक्लूजन देगा। ठीक है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे और एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहे तो दोनों मिलकर जो है हमको नेगेटिव स्टेटमेंट ही देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है कि सम बैंगल्स आर रिंग्स, यानी दोनों के बीच में जो है 50-50 चाहिए। सम वाला है तो 50-50 होगा। और बैंगल और रिंग्स के बीच में पहले कनेक्शन होना चाहिए। तो बैंगल कहां है? और ऑलवेज हमेशा जो दोनों वर्ड के बीच में हम सबसे नजदीक का रिलेशन देखेंगे कैसे बनेगा। तो बैंगल और रिंग्स है, देखिए यहां बैंगल है और यहां क्या है? रिंग्स है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या? जब बैंगल यहां है, रिंग्स यहां है, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बनाना होगा। तो आप देखिए कोई भी कॉमन टर्म दोनों के बीच में नहीं है। जब कोई कॉमन टर्म ही नहीं है तो दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आपको जो है तीनों स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बनाना होगा। तो बैंगल पहला स्टेटमेंट हो गया, यानी मान लीजिए कि ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है और ये क्या है? तीसरा है।
तो आपको ब्रेसलेट और यहां है ब्रेसलेट, तो पहला और तीसरा आपस में कनेक्ट होगा और फिर तीसरा और दूसरा कनेक्ट होगा क्योंकि चेन और चेन कॉमन है। तो देखिए ब्रेसलेट जो है, अगर पहला और तीसरा हम देखेंगे तो ब्रेसलेट कॉमन है, दोनों का वैल्यू 50 है, तो पहला और तीसरा के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब पहला और तीसरा के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा तो आपका दूसरा तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहला से तीसरा जुटेगा ब्रेसलेट के थ्रू और फिर चेन के थ्रू जो है तीसरा दूसरे जुटेगा। तो ब्रीच का गैप तो आ गया, पहला और तीसरा वाला तो आपस में जुट ही नहीं रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्या है कि 50 है, फिर यहां देखिए आपका क्या है 50 है और इधर भी 50 है। तो चेन और बैंगल्स के बीच में रिलेशन देखिए, तो चेन और बैंगल्स के बीच में अगर रिलेशन देखिएगा तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा तो चेन और बैंगल के बीच में रिलेशन बनेगा ब्रेसलेट के थ्रू। बट आप देखिए कि ब्रेसलेट कॉमन है और 50-50 है, तो इसके बीच में भी रिलेशन नहीं बनेगा चेन और बैंगल के बीच में। फिर है रिंग्स और ब्रेसलेट है, तो रिंग और ब्रेसलेट के बीच में दूसरा और तीसरा का यूज होगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है, चेन है, तो ये रिलेशन बनेगा क्योंकि चेन में जो कॉमन है एक में 50 है एक में 100 है, इसलिए रिलेशन बनेगा। तो देखिए यहां क्या है, चेन के रिंग के लिए मांग रहा है 50, सम का है तो दोनों साइड 50 होगा, तो रिंग को जरूरत कितना है 50 का, और यहां पर देखिए रिंग के पास है कितना 50 रुपया है, और यहां पर जो है 50 आप दे सकते हैं। ब्रेसलेट चाहिएगा तो 50 ब्रेसलेट चाहिए, इस तरह से रुपया नहीं, ब्रेसलेट ही आप जैसे भी कर सकते हैं, यहां जितना वैल्यू है उतना वैल्यू या उससे कम वैल्यू चलेगा, जितना दिया गया 50 दिया गया, 100 मांगेगा तो आप दे सकते हैं नहीं। तो देखिए अगर आप ब्रेसलेट की बात कीजिएगा तो यहां देखिए आपके पास 50 ब्रेसलेट है और मांग कितना है 50 ही है, तो आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर तीनों कंक्लूजन में जो है केवल तीसरा वाला क्या है सही है। इसको आप वेन डायग्राम से देखिए, क्या है कि सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, ठीक है, BL फॉर ब्रेसलेट। अब क्या है कि ऑल चेन्स आर रिंग्स, सम ब्रेसलेट आर चेन्स, सम ब्रेसलेट आर चेन्स, ऑल चेन्स आर रिंग्स, ऑल चेन्स आर रिंग्स। तो देखिए क्या है, सम बैंगल्स आर रिंग्स, तो बैंगल ये वाला है, रिंग यहां है, तो बैंगल और रिंग के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा, पहला वाला कुछ चूड़ियां जो है अंगूठी है ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, सम चेन्स आर बैंगल्स, चेन यहां है बैंगल यहां है, देखिए सम चेन्स आर बैंगल्स, क्या होगा, क्या बैंगल यहां पर है और चेन यहां पर है, तो कुछ चेन जो है चूड़ियां है क्या, नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट लीजिए कि कुछ अंगूठियां जो है कंगन है, यानी कि सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, तो रिंग्स यहां है ब्रेसलेट यहां है, देखिए दोनों में क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन हो रहा है, तो जब दोनों का पार्ट कॉमन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि रिंग जो है ये ब्रेसलेट का हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सम रिंग्स आर ब्रेसलेट इज ट्रू, तीसरा वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, केवल निष्कर्ष 3 जो है अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दी गई आकृति में वृत्त पुरुष को निरूपित करता है, यानी ये जो सर्कल है ये किसको बताता है, मेल्स को बताता है, त्रिभुज जो है इंजीनियर को बताता है ट्राइंगल, और डॉक्टर को कौन निरूपित करता है, ये रेक्टेंगल पार्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच रीजन रिप्रेजेंट्स पीपुल, यानी कि वैसे लोग हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, जो इंजीनियर भी है डॉक्टर भी है बट नॉट मैन, लेकिन पुरुष जो है नहीं है, तो पुरुष वाले को इसको ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ वाला पोर्शन जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ब्रीथ नहीं है यानी कि पुरुष नहीं है, और ब्रीथ जो है पुरुष को निरूपित करता है, यानी ब्रीथ वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है।
अब वैसे लोग जो इंजीनियर भी है डॉक्टर भी है। इंजीनियर बोले तो जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, और डॉक्टर किसको, आयत को। यानी त्रिभुज और आयत में जो कॉमन है बस उसी को लेना है, लेकिन वृत्त के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए कौन कॉमन है, यहां पर आप देख सकते हैं कौन कॉमन है, दो कॉमन है, दो क्या है, कॉमन है। चूंकि यहां ऑप्शन छूट गया है इसलिए मान लीजिए ए में क्या दिया जाएगा, ए में हो सकता है कि 4 दिया जाता, बी में आपका 5 दिया जाता, सी में आपका क्या है 7 दिया जाता, डी में जो है 2 दिया जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 जो है ट्राइंगल में भी है यानी कि इंजीनियर है, 5 में यानी कि डॉक्टर है, यानी कि रेक्टेंगल में है यानी कि डॉक्टर भी है, लेकिन ये जो है उससे बाहर है, सर्कल से बाहर है, यानी कि वो क्या है, पुरुष नहीं है, यानी कि यही करेक्ट होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, अमृता है, फौजिया है, गार्जी है, रंजिता है, सुचेता है, और सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे है, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम हिंदी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि रंजिता, सुचेता और एक सीधी पंक्ति में जो है बैठी हुई है, सभी का मुख जो है उत्तर दिशा में है। ठीक है, सभी का मुख अगर उत्तर दिशा में है यानी कि सभी कोई नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपके डायरेक्शन में, आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इधर जो है आपको लेफ्ट लेना है, इस साइड क्या लेना है, राइट लेना है। 5 लड़की है। अब क्या बोल रहा है कि सुचेता जो है गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मान लीजिए कि गार्गी के बाईं ओर है, तो यहां पर गार्गी है, और गार्गी के बाईं ओर लेना है यानी कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, यानी ये लेफ्ट हो गया, और ये जो हो गया पोर्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सुचेता। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये क्या हो गया, सुचेता हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फौजिया जो है सुचेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी फौजिया जो है सुचेता के दाईं ओर, सुचेता के दाईं ओर मतलब यहां, तो तीसरे स्थान पर सुचेता को छोड़िए और तीसरा स्थान लीजिए, 1 2 3, दाईं ओर है ये, राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, फौजिया हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। अमिता जो है किसी भी एक सिरे पर नहीं बैठी है, अमिता इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड। अमिता किसी एक सिरे पर नहीं बैठी है, और अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। तो आप देखिए यहां पर 4 हो गया, यानी कि या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा। ठीक है, तो इधर बैठेगा, और अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक जो है लड़की बैठी है। तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकता है। तो टोटल लड़की कितना हो गया, 5 हो गया, और यहां पर तो 4 हो गया, यानी या तो आप इधर दीजिए एक पहला कंडीशन, तो यहां 2 कंडीशन हो जाएगा, या आप इधर दीजिए। ठीक है, सुचेता हो गया, जॉर्जिया हो गया, यह हो गया, तो आप इधर दीजिए, दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, और अमिता जो है किसी भी एक सिरे पर नहीं बैठी है। एक मिनट, तो अमिता नहीं है, तो एक आप इधर रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं। तो अमिता किसी एक सिरे पर नहीं बैठी है, इसका मतलब अमिता जो है यहां पर बैठेगी। ठीक है, तो जो बच गया वो एक बैठा दीजिए, तो गार्गी भी हो गया, रंजिता भी, फौजिया भी, सुचेता भी, तो 1 2 3 4 5, रंजिता सुचेता, रंजिता हो गया। तो रंजिता के बारे में जो है अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक, तो रंजिता आप यहीं पर दीजिए, रंजिता आप यहां देखिए। अब केस अगर देखिएगा तो आपको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इधर आप देखिए जब इधर बैठा है तो क्या अमिता और रंजिता के बीच में
एक बैठा है क्या? अमिता और रंजिता के बीच में तो 2 का गैप हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, तो हम किसको लेंगे? इसी को लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी 2 लड़की पंक्ति के सिरों पर बैठी है? Which 2 girls are sitting at the ends of the line? तो कौन सा बैठा है? एक तो मेरे पास कौन सा हो गया एंड में, एक तो ये बैठी है, और दूसरा जो है एंड पे कौन बैठा है? ये बैठा है। तो ये कौन हो गया? रंजिता हो गया, और ये क्या हो गया? फौजिया हो गया। तो रंजिता और फौजिया जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रंजिता और फौजिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर जो है 7 बच्चे का नाम दिया गया है, PQRSTUV। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जब सेंटर की ओर मुख करके बैठा है, केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर सर्कुलर अरेंजमेंट में या फिर आपका स्क्वायर जब सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो एक ही चीज है, सेंटर की ओर होगा तो लेफ्ट अगर बोलेगा यानी कि बाएं अगर बोलेगा तो आपको क्या है? क्लॉकवाइज चलना है। अब जब राइट है यानी कि दाएं है तो किधर चलना होगा? एंटी क्लॉक चलना होगा। ठीक है, तो क्या है कि वर्गाकार मेज है, तो आप वर्गाकार मेज बना लीजिए। ये वर्गाकार मेज हो गया। ठीक है, वर्गाकार मेज हो गया। कितने? 7 लोग हैं। देखिए यहां पर 7 लोग हैं। ठीक है, तो उनमें से 3 जो हैं, उनमें से 3 मेज के कोनों पर बैठे हैं थे, जबकि अन्य 4 की भुजाओं के मध्य में बैठे थे। तो देखिए यहां पर एक स्थान है, सभी को इधर देख रहा है अंदर की ओर, और कॉर्नर पे भी है, यानी कि 3 जब कॉर्नर पे है, कोई एक जो है खाली होगा, कोई एक क्या होगा? खाली होगा। तो आप देखिए यहां पर है एक कोना खाली है, ऑलरेडी इसमें दिया गया है कि एक कोना जो है खाली है। ठीक है, 1 of the 4 corners is vacant। अब क्या U जो कि मेज के किसी एक मध्य के बैठा था, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप जो है U जो है मेज के एक भुजा के मध्य में बैठा है, U आप यहीं पर बैठाइए। अब U जब मध्य में बैठा है तो U जो है T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी T से आप जब दाएं चलेंगे दूसरे स्थान पर कौन है? U है। तो दाएं चलने का अर्थ क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए राइट का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब U से जो है घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो घड़ी कैसे? ऐसे घूमता है, तो आपको इधर चलना होगा, T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो T आप यहां बैठाइएगा। ठीक है, T जब यहां बैठाए आप तो देखिए दाएं अगर चले तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? U बैठा हुआ है। अब क्या है कि P और U के बीच में एक कुर्सी, खाली कुर्सी मौजूद थी, यानी यही वो व्यक्ति है। चूंकि यहां जगह कितना है? देखिए यहां जगह कितना है? 8 जगह है, और 7 आदमी है, यानी एक वैकेंट है, यानी ये जो कुर्सी खाली बोल रहा है P और U के बीच में, वही वाला खाली कुर्सी है जिसमें कोई नहीं है। तो P और U के बीच में खाली कुर्सी है, यानी कॉर्नर पर ही खाली होगा ना, तो इधर तो भरा हुआ है, P और U इधर दे नहीं सकते हैं, तो P हम और यहां देंगे। देखिए P यहां देंगे तभी इस कॉर्नर वाला, यही कॉर्नर जो है क्या है? वैकेंट है। वैकेंट है, ये वाला जो क्या है? वैकेंट है, यानी क्या है? खाली है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है? R और Q एक दूसरे के विकर्णतः सामने बैठे थे, यानी R और Q were sitting diagonally opposite to each other। R और Q यानी कि यहां देखिए R और Q तो नहीं बैठ रहा है क्योंकि एक खाली है, तो डायगोनली यानी कि कॉर्नर पे होगा,
आर यहाँ पे होगा या क्यू होगा यहाँ पे, या फिर अगर क्यू हुआ तो आर यहाँ पे होगा। ठीक है, टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब हो गया क्यू के बाईं ओर बैठा है तो यहाँ तो क्यू यहाँ या यहाँ होगा, यानी टी के बगल में बैठा है यानी यहीं पर जो है आपका क्यू होगा। ये क्या हो गया, क्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब देखिए टी जो है क्यू के बाईं ओर है यानी कि घड़ी के दिशा में है। ठीक है, एस जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में था। एस जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में था, यानी कि दो जगह तुरंत होना चाहिए। यानी देखिए क्या बोल रहा है कि एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी एस और वी जो है अगल बगल ही बैठेगा यानी यहां बैठेगा। तो वी के बाईं ओर चलना है यानी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि बी आपको यहां देना होगा, तभी आप घड़ी के दिशा में ऐसे चलेंगे तो एस यहां होगा। अब देखिए वी के बाईं ओर ठीक बगल में एस हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मैच के कोने पर बैठे था। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन वाज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। कौन सा बच्चा बैठा है वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। यहां देखिए कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है, तो एक तो क्यू बैठा है कॉर्नर पे, पी बैठा है कॉर्नर पे और आर बैठा है कॉर्नर पे। ठीक है, भी क्यू वी आर में से कोई आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन किसका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि दिशा का। कह रहा है बी सुबह की सैर कर रही थी, वह एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर जो है 50 मीटर चलती है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में लेफ्ट अगर कहेगा, बाएं कहेगा, तो आपको जस्ट सिटिंग अरेंजमेंट का उल्टा, यानी कि वहां पर क्या करते हैं, लेफ्ट में इधर चलते थे, क्लॉकवाइज चलते थे, लेकिन यहाँ लेफ्ट में एंटी क्लॉक चलना है। और राइट में वहां कहां चलते थे, दाएं में एंटी क्लॉक, तो यहाँ आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो एक बिंदु है, तो ये क्या करता है डायरेक्शन का, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है यानी कि पूर्व है, इधर क्या है पश्चिम है। पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो एक व्यक्ति है, तो ये क्या करता है, बिंदु से चलना और पूर्व की ओर 50 मीटर चला, यानी इधर जो है 50 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ता है यानी कि किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करके चलेगा तो नीचे तरफ जाएगा, क्योंकि ऐसे घूमेंगे तो नीचे तरफ आएगा। और वो कितना चलता है, 30 चलता है, 30 मीटर। और पुनः वह जो है दाएं मुड़ती है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, यानी कि एकदम इस बिंदु के जो है पैरेलल आ जाएगा। ये 50 मीटर जितना था, यहां से जो है ये 50 आ गया। अंततः वह जो है बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़ के जो है 10 मीटर चल, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऊपर तो नहीं होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा तो ये नीचे साइड आएगा। ठीक है, तो ये कितना चला, 10 चला और रुक जाती है, यहां पर वो क्या हुआ, रुक गया। तो आपको बताना है कि वह मूल आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन जो है आपको बताना है कितना दूरी है। तो ये देखिए जब ये कितना है, 30 है, तो ये भी जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा, ये 30 होगा। और ये वाला कितना है, 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा 30 + 10 हो गया 40 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 40 मीटर होगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो ये वाला जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपको 18 को 96 कैसे ला सकते हैं। तो 96 लाने के लिए आप 5 से गुना कीजिए, 18 पंचे 90 प्लस 96 हो गया, 6 ऐड किए। उसी तरह 22 को अगर 5 से गुना किए तो 110 हो गया और 6 कितना हो गया, 116 हो गया। तो जो इसमें पैटर्न लगा सेम पैटर्न इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 23 से 23 को 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 20 को अगर 5 से गुना करेंगे 100 और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। तो 115 और प्लस 6 कितना हो गया, 121। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 121 होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप देखिए शोभा एक बिंदु ए से चलना शुरू करती है। वह पूर्व की ओर जो है यानी इस डायरेक्शन में 10 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। तो बाएं मुड़ने का अर्थ हमने क्या बताया कि बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो है फिर से 10 मीटर चलती है। देखिए फिर से जो है 10 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी कि दाएं का अर्थ क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो वह दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब क्या हो गया, यहाँ राइट मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। तो घड़ी ऐसे घूमती है तो वो फिर दाएं मुड़कर जो है कितना मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। ठीक है, वह पुनः जो है दाएं मुड़ती है फिर से जो है और 15 मीटर चलती है, यानी कि 10 से थोड़ा सा 5 मीटर आगे। ये क्या चला, 15 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ती है यानी कि घड़ी के दिशा में मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। देखिए यहां से यहां गए 10 और यहां से यहां गए तो 30 यानी 40, यानी कि पूरा पूरा जो है ये इसके पैरेलल आ जाएगा। तो यहां आ गया, इसी के जो है पैरेलल में आ गया, 40 मीटर चला। तो आपको बताना है कि बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये जो है बिंदु ए था और शॉपिंग मॉल जो है ये वाला है। मॉल कौन सा है, ये वाला है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दोनों के बीच की जो है आपको दूरी निकालना है। ठीक है, ये दोनों बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए आप यहां से लीजिएगा तो ये कितना था, यही वाला आपको निकालना है, ये डायरेक्शन ये वाला, इसके पैरेलल में निकालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो पूरा आपका कितना है, 15 है और ये वाला कितना है, देखिए इसी के पैरेलल में है तो इतना जो है 10 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, 5 मीटर है और ए के रिस्पेक्ट में किस साइड है, नीचे साइड है। तो नीचे साइड क्या होता है आपका, क्या होगा बताइए, दक्षिण होगा। यानी 5 मीटर जो हो जाएगा ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां देखिए, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर दें। तो कह रहा है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दाएं से 7वें स्थान पे होगी। तो जितना प्रतीक है, सिंबल है, उन सभी को हटा दीजिए। लीजिए ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हटा दीजिए या फिर आप उसको काउंट करने के टाइम में छोड़ दीजिए। ठीक है, काउंट करने के टाइम में छोड़ दीजिए। तो दाएं से 7वां हो गया, तो दाएं से यही वाला है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1
2 3 4 5 6 7। तो कौन सा है सातवां? छठा, 6 नंबर है। तो which two numbers in the given equation should be interchanged to make the equation balance? तो किन दो नंबर को आपस में बदलेंगे कि आपका क्या हो जाएगा कि इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो बताइए किन दो नंबर को आपस में बदलेंगे, नंबर को बदलना है तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 44 लाना है आपको, बराबर है, यानी कि 44 के बराबर। अभी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 44 के बराबर नहीं आएगा। तो आपको कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, प्लस 13 दिया हुआ है, गुने 3 दिया हुआ है, माइनस 14 भागा 7 दिया हुआ है। तो जो नंबर को जैसे 14 और 7 को चेंज कीजिएगा तो ये 44 क्या है? बराबर 44 है। तो आपको जो है ऐसा आपको चेंज करना होगा कि ये होल नंबर में आए, क्योंकि 44 जो है होल नंबर ही है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना होगा आपको। पहले 14 और 11 को चेंज करते हैं। ठीक है, 14 और 11 को चेंज करते हैं। फिर देखिए 14 और 11 को चेंज कीजिएगा आप तो भाग को ध्यान रखिए। 14 और 11 को जब यहां पर 11 दे दीजिएगा आप इसके बगल में, तो ये क्या 7 से भाग लगेगा? क्या 7 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो बराबर ये क्या है? होल नंबर है। होल नंबर तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा, पॉइंट में आंसर लगेगा। इसलिए ये वाला क्या होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, 14 13 को भी देंगे तो वही केस होगा कि यहां पर 13 को 7 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। आपको बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना होगा, पहले डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। फिर आपको 11 और 7 को चेंज करके देखिए तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा और ये भी जो है नहीं होगा। तो 11 और 7 को जब चेंज करेंगे तो देखिए 7 को जब चेंज कर दिए तो आप यहां पर 11 दे दीजिएगा तो 14 को 11 से आप भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। तो आप चेक करके देख भी लीजिए। 11 और 13 को आपस में जो है चेंज कीजिए, यहाँ 13 दीजिए, यहाँ 11 गुने 3 और भागा बाद बाकी वही का वही रखिए। तो बोर्ड मास का रूल ये क्या हो गया? 2 और ये फिर मल्टीप्लिकेशन का तो 33। ठीक है, तो 11 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 46 हो गया, और 46 माइनस 2 कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, तो इस अनुसार से हम पकड़ सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यह कह रहा है कि 5 व्यक्ति है, PQRST और T को 5 अलग अलग वर्षों अर्थात 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 नौकरी मिली। Q को T से ठीक पहले नौकरी मिली। ठीक है, तो P अलग अलग में नौकरी मिला है, तो Q को जो है T से ठीक पहले नौकरी मिला है। Q को जो है ठीक पहले, यानी कि Q के ठीक बाद में क्या होगा? T होगा। R को जो है P से ठीक बाद नौकरी मिला है। R को P के ठीक बाद नौकरी मिला है, यानी कि P और R ऐसे होगा। S को R के ठीक बाद नौकरी मिला है, यानी S जो होगा मेरा कहाँ होगा? यहाँ होगा। S को R के ठीक बाद नौकरी मिला है। T को वर्ष 1992 में नौकरी मिला है। ठीक है, ये कितना? 1992 एक हो गया डेट। ठीक है, इनमें से किसको वर्ष 1995 में नौकरी मिली है? तो आप देखिए यहां पर ईयर 1991 है, तो 1991 तो पहले आएगा, फिर ये कितना होगा? 93 होगा, फिर ये 1994 होगा, फिर 1995 होगा।
तो 1995 में किसको, एस को नौकरी मिला है। फिर यहां पर आइए कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस स्थान से परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि जो साइन है उसको परस्पर चेंज कर दिया जाए, तो यहां देखिए 15 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 30 हो गया और 5 हो गया। तो यहां भी उसी तरह अगर आपको क्या करना है प्लस को माइनस से, तो प्लस यहां पर था तो माइनस से यहां दे दीजिए। गुना को किससे करना है, गुना को भाग के स्थान पर, तो ये भाग दे दीजिए। भाग को किसके, गुना के, तो यहां पर गुना दे दीजिए। और माइनस को जो है प्लस के साथ करना है तो यहां पर प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब यहां भी हम क्या लगाएंगे, बोर्डमास का रूल लगाएंगे। तो पहले डिवीजन हो गया 6, 8 चौक 8 चौका 32, 15 प्लस 32 माइनस 6, यानी 15 प्लस 32 कितना हो गया 47 माइनस 6 कितना हो गया 41 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 41 होगा। यहां पर आइए कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्ति के संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो हाउ मेनी सच फादर्स आर देयर हु आर ऑल्सो डिवोटीज, ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी है, यानी पिता वाले जो है यही वाला सर्कल है पिता, और वक्त जो है यानी कि दोनों में कॉमन कौन है, भक्त भी होना चाहिए पिता भी, और भक्त जो है ये वाला सर्कल है। तो कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी 25 और 26 16 जो है ये दोनों का कॉमन है, 25 प्लस 16 यानी कि 41 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था तो 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो है आपको डायरेक्टली यदि आप कोड याद रखते हैं तो हो जाएगा। तो मंथ का कोड देखिए कैसे याद रखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 033, 035, 614, 614, 625। ठीक है, और आपको जो है एक बात याद रखिए कि यदि डेज का कोड कैसे याद रखना है, मंडे, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे खाली का दिन होता है 0, मंडे प्रथम दिन होता है तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये देखिए डेज का कोड हो गया। अब हमको निकालना है सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष का कोड। अब देखिए मान लीजिए कि जिसका रिमेनिंग शताब्दी वर्ष कैसे, कि अगर सेंचुरी ईयर है यानी कि डबल जीरो लास्ट में जिस ईयर में, जैसे 1800 हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 400 से भाग देंगे। फॉर एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो हम इसको शताब्दी वर्ष ये है कि नहीं चेक करने के लिए कितना से 400 से भाग देते हैं। और जनरल ईयर वो क्या बोलते हैं, लीप ईयर है कि नहीं, उससे भाग देने के लिए हम, उससे को पता करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। और जनरल ईयर लीप ईयर है कि नहीं उसको भाग देने के लिए, उसको जो है पता करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं
कि जनरल ईयर जो है लीप ईयर है कि नहीं है। उसको कैसे पता करेंगे? 4 से भाग देने के लिए। और सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर है कि नहीं उसको पता करने के लिए 400 से भाग देते हैं। तो जनरल ईयर छोड़िए, अभी सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं तो उसको हम 400 से भाग देंगे। देखिए जब भी इसको 400 से भाग दे रहे हैं तो रिमेनिंग मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस तरह हम रिमेनिंग निकाल लिए। ठीक है, 2 आ रहा है। तो आप याद कीजिए कि अगर रिमेनिंग अगर 0 मेरा आ गया तो उसका कोड क्या देंगे? 6 देंगे। रिमेनिंग अगर 1 आ गया तो उसका कोड क्या देंगे? 4 देंगे। रिमेनिंग अगर 2 आ गया तो उसका कोड 2 देंगे। और रिमेनिंग अगर कितना 3 आ जाए तो उसका कोड क्या देंगे? 0 देंगे। तो जो भी सेंचुरी ईयर दिया रहेगा उसको हम 400 से डिवाइड देंगे और रिमेनिंग के अकॉर्डिंग जो है, अगर 0 रिमेनिंग आया तो उसका कोड 6 बोलेंगे। रिमेनिंग अगर 1 आया तो उसका कोड 4 होगा। रिमेनिंग 2 आया तो उसका कोड 2 देंगे। रिमेनिंग अगर 3 आया तो उसका कोड क्या देंगे? 0 देंगे। अब यहां पर देखिए 18 अगस्त है, 2021 है। यहां क्या है? मंगलवार है। अब चेक कीजिए कि पहले ये मंगलवार है कि नहीं, कि ऐसे ही बना दिया गया है। ठीक है, अगर ये मंगलवार आया तो ठीक, नहीं तो जितना भी आएगा वो मंगलवार से जो है कितना कम ज्यादा है। तो 18 का 18 लिखेंगे। अगस्त का कोड देखिए ये कितना हो गया? 2 हो जाएगा। यहां से यहां जो है 2000 प्लस 21 इसको लिखेंगे। तो 2021 मतलब 2000 प्लस 21, तो 2000 का कोड कितना होगा? 2000 को 400 से डिवाइड देंगे आप तो देखिएगा रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए इसका कोड क्या होगा? 6 होगा। और 21 का 21 लिखेंगे। अब 21 में जो है कितना लीप ईयर आएगा, यानी कि 21 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम कटा, 5 का 20, यानी एक जो है 5 क्या है इसमें? 21 वर्षों में 5 वर्ष जो होगा ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। और एक जो है नॉन लीप ईयर होगा। तो हमको इस लीप ईयर से मतलब है कितना टाइम खाया उसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 7 करेंगे। अब सबको जोड़ के या तो 7 से डिवाइड दीजिए, रिमेनिंग निकालना है, या फिर अलग अलग भी दीजिए। तो देखिए यहां पर अगर खिला रहे हैं 7 से तो ये कितना होगा? 7 दूनी 14। तो रिमेनिंग कितना आ गया? 4। 2 से अगर 7 से कम है तो रिमेनिंग उतना एक है, 0 7 जा 0। ठीक है, 7 को अगर 2 से भाग देंगे तो आप देखिए कितना बार 0 बार में खाएगा तो 0। तो रिमेनिंग कितना आ गया? 2 आ गया। तो अगर अंश जो है हर से छोटा है तो उसका रिमेनिंग क्या होगा? अंश ही होगा। इसलिए 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया। 7 या 21 तो रिमेनिंग कितना हो गया? 0। अब देखिए ऐड करते हैं तो 4 2 6, 6 6 12 और 5 कितना हो गया? 17। 17 देखिए 7 से डिवाइड आएगा तो रिमेनिंग कितना आएगा? 7 दूना 14, रिमाइंडर आ गया 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया? वेडनेसडे। लेकिन यहां दिया कितना है? 3 का मतलब क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया, बुधवार हो गया। लेकिन दिया आपका कितना है? मंगलवार। यानी मंगलवार लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 माइनस करना होगा, इसलिए मंगलवार। इसलिए जो इसका आंसर आएगा इसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया? 18 और प्लस सितंबर का कोड देखिए कितना है? 5 है। 2000 का उसी तरह कितना हो जाएगा? 2000 का कितना हो जाएगा? 6 और 21 का 21 और कितना टाइम? 5 टाइम। और इसको 7 से फिर भाग देंगे। फिर देखिए जब 7 से हम भाग दिए तो कितना हो गया? 7 दूना 14। तो रिमेनिंडर कितना हो गया? 4। 5 से छोटा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए रिमाइंडर 5 ही होगा। 6 7 से क्या है? छोटा है, तो रिमाइंडर 6 ही होगा। और 7 या 21 तो रिमाइंडर हो गया 0 और 5। तो देखिए कितना हो गया? 5 4 9, 9 6 15 और 5 कितना हो गया? 21। 5 4 9,
6 15 और 5 कितना हो गया 5 4 9 6 15 5 20। तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 7 हो गया। तो आपका कितना आ गया रिमाइंडर यहां पर 7 दूना 14। तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 का मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे कीजिए, या 7 या 21 हो गया, 7 या कितना हो गया 21 हो गया, या फिर इसी को कीजिए जैसे 20 है 7 से डिवाइड दीजिएगा, 7 दूना 14। ठीक है, तो 6 जो है रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि जो भी दिया गया है उसमें 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है शनिवार सैटरडे। अब जो आया उसमें हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, तो इसमें भी एक माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा शुक्रवार। लेकिन आंसर में शुक्रवार है क्या, नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, कहीं पर जो है मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ आप देखिए, ये देखिए 18 है, 18 का 18 लिखे, सितंबर का कोड यहां पर क्या हो जाएगा, अगस्त सितंबर का कोड 5 हो गया। 2000 को 21 को लिख सकते हैं, 2000 प्लस 21, 2000 का कोड क्या होगा 6 आएगा, क्योंकि 2000 जो है लीप सेंचुरी ईयर है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यदि 400 से डिवाइड देंगे तो इसका 6 कोड लिए, 21 का 21 लिए, और 7 पंचे 7 या 21। देखिए यहीं पर हमने गलत किया है, और सॉरी 4 से करना, अच्छा इसको जो है 4 से डिवाइड करना है। 21 में कितना लीप ईयर आया, तो 4 पंचे 20, यहां भी 5 से किया है। ठीक है, तो देखिए 7 दूना 14, तो रिमाइंडर हो गया 4, फिर 5, फिर यहां कितना हो गया 6 का 6, 0 7 या 21, तो 0 5, तो 4 5 9 6 15 5 20, 20 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया 7 दूना 14 6। शनिवार से जो है एक माइनस हो गया, यानी कितना है आपका शुक्रवार है। अब फिर इसको चेक कीजिए, क्योंकि ये गलत नहीं हो रहा है, तो इसको चेक कीजिए। तो यहां देखिए, हाँ गलत मिल गया ना, गलत मिल गया। यहीं पर हमने गलत किया है, क्योंकि यहां पर क्या है 10 है, यहां पर क्या है 10 है, यहां पर क्या है 10 है। ठीक है, दस है, तो 10 को जब आप भाग देते, 10 यहाँ का 10 होगा, 10 को जब आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना हो जाता 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 2 5, 5 5 10, 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को 7 से, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। रिमाइंडर 2 हो गया, तो 2 का मतलब यहाँ क्या हो गया, देखिए रिमाइंडर कितना हो गया, इसका आंसर जो है शुक्रवार ना होगा शनिवार होगा। देखिए 16/7 हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2, और 2 अगर रिमाइंडर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो जितना दिया था उतना ही आया, मंगलवार ही आया। तो यहां पर जो निकलेगा वही मेरा आंसर होगा, यानी शनिवार निकला था, तो ये एक माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। सैटरडे इज द करेक्ट आंसर, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ ही जो है ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त हो गए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। कंफ्यूजन हुआ है तो भी कमेंट कीजिए, उसको दोबारा से बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।